आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिनके नी में आवाज आती है वो भी कर सकते हैं, और जिनके नी में थोड़ी सी स्वेलिंग है वो भी कर सकते हैं, और जिनका सर्दी की वजह से दर्द है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा और इसको जरूर करिएगा। सुबह के टाइम और शाम के टाइम अगर आप 2 बार कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए हम ऐसा कुछ रोल कर लेंगे। ब्लैंकेट सबके घर में होता है, मोटा टॉवल, बड़ा टॉवल सबके घर में होता है ना, कुछ भी, या आपके पास एक्स्ट्रा योगा मैट है तो मैंने उसको रोल किया हुआ है। अगर आपके पास रोलर है तो और अच्छी बात है ना। तो इस तरह कुछ भी रोल करना है अच्छे से। अब अभी मैं सिर्फ एक लेग से करके बता रही हूँ आपको इस तरह इसको अपने, ये हमारा नी जॉइंट है, बिल्कुल यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से। ठीक है, बेसिकली जो थाई है वो ज्यादा टच हो रही है मैट, ये हो गया। उसके बाद आप सीधा बैठिए, हाथों का सहारा ले लीजिए, पीछे रख लीजिए। जो दूसरा लेग है उसको रिलैक्स रख लो, फोल्ड रख लो। ठीक है, उसको फोल्ड रख लो, सीधा अभी मत रखना, क्योंकि इस टांग पे आप अच्छे से फोकस कर पाओ तो उसको रिलैक्स कर देंगे हम। तो अब आपको धीरे धीरे अब आपको ये वाला टांग नहीं उठाना है जमीन से। ठीक है, ये थाई बिल्कुल नहीं उठाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना ये वाला लेग धीरे धीरे जमीन से उठाना है, बहुत धीमी गति से, ज्यादा अभी झटका देने की जरूरत नहीं है। तो पंजे को थोड़ा सा टाइट रखने की कोशिश कीजिए, इस तरह अपनी तरफ, ये चीज थोड़ा सा उठाया और फिर धीरे से रखा, थोड़ा सा उठाया और फिर धीरे से रखा। इस तरह आप 10 से 15 बार धीरे धीरे कीजिएगा, धीरे धीरे। ये उठाया और फिर धीरे से नीचे, इस चीज को पूरा दबा के रखना है। ठीक है, ये अपनी थाई से इस मैट को पूरा मैंने दबाया हुआ है, ये दबाव बना के रखना है और इसको उठाना है, दबाव बना के रखना है और इसको उठाना है। ठीक है, पैर ढीला सा नहीं रखेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं रखेंगे। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फिर उठाया और फिर रखा, फिर उठाया और फिर रखा, इस तरीके से। सेम चीज आपको दूसरी लेग से भी करनी है। सिंगल किया, ठीक है, थोड़ा सा आराम किया, फिर दोनों लेग्स को एक साथ भी करेंगे, दोनों लेग्स एक साथ। अभी देखिएगा बड़े ध्यान से, धीरे धीरे पंजे टाइट और नीचे, धीरे धीरे ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। ये आप अपने बेड पे बैठ के बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नी पेन वालों को स्पेशली, जिनका थोड़ा पेन बढ़ चुका है, लेवल 2 और लेवल 3 तक आ चुका है प्रॉब्लम उनकी, तो उनको तो बिल्कुल ही मना कर दिया जाता है क्रॉस लेग बैठने के लिए, वज्रासन में बैठने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिगामेंट्स पे स्ट्रेन आता है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो लिगामेंट्स जब बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हुई हमारी पहली एक्सरसाइज। धीरे धीरे करनी है, फटाफट ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आराम से करिए इसको। उसके बाद इसको निकाल दीजिए अपनी जगह से। अब जो मैं चीज बताने लगी हूं उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं सामने से बताऊंगी और हमें ये करना बेसिकली लेट के है, आपको समझाने के लिए अभी मैं बैठ के बताने लगी हूं। तो ये पैर है हमारे, ठीक है। अब हम अपना राइट लेग यूज करेंगे लेट के। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पैर को इस तरह से करना, बहुत ज्यादा नहीं, जमीन को छूने की जरूरत नहीं है। ये पैर सीधा है, बस इतना सा करेंगे। इतना सा करते हुए ये ध्यान दें कि घुटना मुड़े ना, मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा रखेंगे। ठीक है, अब इस तरह से थोड़ा करते हुए अपनी इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसके साथ साइड पे ये किक करेंगे, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको लेट के करना है। चलिए देखते हैं। धीरे से लेटेंगे अपनी मैट पे। जो लेफ्ट वाला लेग है उसको फिर फोल्ड कर लो, थोड़ा सा, ज्यादा फोल्ड नहीं करना है आपको, थोड़ा ढीला ढीला रखते हुए इस तरह से मोड़ लीजिए। अब वो पैर बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अब उसको नी को सीधा रखते हुए 1, धीरे से वापस। अगर वापस नहीं रखना है, आप ऊपर रखते रखते भी धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली मूव कर सकते हो। 2, 3, देखिए, 4, 5, 6। अभी क्या हो रहा है, देखो मेरा टो साइड पे है तो मेरा नी भी साइड पे चला गया थोड़ा सा, है ना। ये नहीं है टो उधर है और नी इस तरह रखने की कोशिश, कुछ ऐसा जबरदस्ती वाला नहीं करना है।
जिधर पंजा जाएगा, नी अगर उस साइड ही आपका मूव करेगा तो वो सेफ रहेगा। अगर दोनों अलग अलग दिशा में चले गए, इसका मतलब है कि अब नुकसान होने वाला है। तो इस तरह से ये भी आपको 10 से 20 बार धीरे धीरे करना है। घुटना सीधा, ठीक है, धीमी गति के साथ और धीरे से वापस। सेम चीज आपको लेफ्ट लेग से करना है। राइट लेग थोड़ा सा फोल्ड किया, लेफ्ट लेग सीधा किया, थोड़ा सा पैर तिरछा किया और फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग के साथ। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं हम तीसरी की तरफ। 3 ही बताऊंगी मैं, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, दोनों पैर फिर सीधे हैं, ठीक है, दूसरा लेग मोड़ना है, मोड़ लो, सीधा रखना है, सीधा रख लो। तो अब धीरे से आप जो अपना राइट लेग है उसे जमीन से थोड़ा सा उठाएंगे और जो पैर का पंजा है उसे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टाइट मत कीजिएगा, थोड़ा, ठीक है, नॉर्मल सा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे आप 10 सेकेंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीमी गति से वापस। अब दूसरा पैर मैंने फिर बता रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइट मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा उधर भी मत कीजिएगा। एक नॉर्मल सी पोजीशन में अपने टो को रखते हुए रिलैक्स रहते हुए करने की कोशिश कीजिए। फिर अब करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से वापस। ये आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। 3 से 5 बार इधर, 3 से 5 बार इधर, 10-10 सेकेंड रुकते हुए, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस जो सर्दियों में हमारे नी को थोड़ा सा सेफ रखने में हमारी मदद कर सकती हैं। जिन्हें नी पेन नहीं है वो भी इन एक्सरसाइजेस को करके अपने नी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और जिन्हें पेन है वो भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिए। बैठने का, अपना खड़े होने का, अपना एक्सरसाइज करने का थोड़ा सा ढंग सही रखना है और अपने नी को सेफ रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, अपने व्यूज़, अपने सजेशंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप योगा क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो योगा लाइफ देखते रहिए, यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक, तीनों जगह। आप सबका धन्यवाद।